कल इनिशियल वर्किंग लैब में, फिर इसके बाद हमने नोड्स क्रिएट किए थे। तो जाते हैं कि नोड्स क्या होते हैं। नोड क्या है, बेसिकली जो आपके सर्वर्स है और उनकी आईपीस, तो इन सर्वर्स को विद आईपी, इनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। जो नेटवर्क पे आपका डिवाइस है, जो सर्वर्स है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन विद आईपी है, तो इसको हम नोड कहते हैं। जिस तरह हमारे पास 3 सर्वर है, तो हर सर्वर की एक आईपी है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, जो ये हमारे सर्वर है यहाँ पे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगर की थी, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और इनको आईपी एड्रेसेस हमने असाइन किए थे। तो अगर मैं इस पे लॉगिन करके यहाँ एफ कॉन्फ़िग लिख दूँ, तो ये इसकी आईपी है 1.1। इस सर्वर को हम नोड कहते हैं। और वैसे जनरली भी हम नेटवर्क की दुनिया में हर वो डिवाइस जो कि नेटवर्क में अटैच है उसको हम नोड कहते हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। F5 में इस सर्वर को, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो, विंडो सर्वर हो, कुछ जो सर्वर, मेरा मकसद वो फिजिकली सर्वर मतलब है, अदरवाइज सर्वर जो सर्विसेज देते हैं। तो जो सिस्टम जिसको हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है उसको हम नोड कहते हैं। कोई भी डिवाइस जिसको हमने आईपी एड्रेस असाइन करके वो आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम नोड कहते हैं। हर वो डिवाइस जिसको आईपी एड्रेस असाइन करके नेटवर्क में है आपके प्रेजेंट करता है, तो उसको हम नोड कहते हैं। और एक नोड एक से ज्यादा पूल का मेंबर हो सकता है। पूल थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। तो एक सर्वर एक से ज्यादा पूल में हिस्सा ले सकते हैं। यूं समझो जिस तरह हमारे यहाँ बल्कि हर जगह होते हैं, या जो क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी केव्स होते हैं ना, वो हर जो मेरे ख्याल में 5 ईयर्स के बाद हर जगह पे होते हैं। आई डोंट नो, नाम भूल गया। ओलंपिक्स, हाँ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में क्या होता है, हर कंट्री से कोई ना कोई रिप्रेजेंटर होता है, लेकिन उस ओलंपिक्स में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा गेम्स में हिस्सा लेते हैं। बंदा एक ही होता है। जिस तरह चाइनीज उसमें सबसे बेस्ट है, वो स्क्वाश भी करते हैं, स्क्वाश नहीं, वो क्या कहते हैं, और टेबल टेनिस भी खेलते हैं। वही ग्रुप फिर एक और गेम में हिस्सा लेते हैं, फिर तीरंदाजी में भी हिस्सा लेते हैं, सेम वही ग्रुप ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स होते हैं। यस। तो इसी तरह ये सर्वर जो होते हैं जिनको आईपी एड्रेस आपने असाइन की है, तो ये एक से ज्यादा पूल में हो सकते हैं। और उसका मतलब क्या है कि मीन्स ये एफटीपी सर्वर दे रहे हैं, एचटीटीपी सर्विसेज दे रहे हैं, एसएसएच सर्विसेज भी दे सकते हैं, टेलनेट सर्विसेज भी दे सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे बिग आईपी में नोड्स उसको कहते हैं जो आईपी एड्रेस आपने जिस सिस्टम को असाइन किए है वो कहलाते हैं नोड्स। अब चाहते हैं कि हम नोड्स किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कल हम यहाँ पे आए थे लोकल ट्रैफिक में, और सबसे पहले बॉटम से हमने स्टार्ट लिया था और ऊपर गए थे। लेकिन जब डिलीट करना है तो ऊपर से स्टार्ट करना है और नीचे जाना है। अगर मैं नोड को डिलीट कर दूं तो ये कहेगा कि नहीं, ये इंटीग्रेट हुआ है पूल के साथ। अगर पूल पे जाके डिलीट कर दूं तो वो कहेगा कि ये इंटीग्रेट हुआ है सर्वर के साथ। तो इट मीन्स मुझे टॉप से बॉटम पे डिलीट करना होगा और बॉटम से अप पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कल हमने यहाँ पे नोड्स क्रिएट किए थे। सबसे पहले यहाँ पे था नोड लिस्ट। ये तो ऑलरेडी जो बने बनाए कल हमने बनाए थे 3 सर्वर, जिनको हमने सर्वर नाम दिए थे। लेकिन क्रिएट किस तरह किए थे, तो अगर मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दूं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्वर का नाम दिया था जो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उनके डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स जो भी आप शूट करते हो। यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अगर आपके एनवायरनमेंट में डीएनएस है, और या आईपी एड्रेस जो आप असाइन करना चाहते हो। तो कल हमने सर्वर 1 यहाँ पे लिखा था और इसको सर्वर 1, और यहाँ पे लिखा था कि ये सर्वर 1 है, इसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है। हेल्थ मॉनिटर डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एनी हाउ यहाँ बताता जाओ कि यहाँ पे हेल्थ मॉनिटर का मतलब ये है कि आया इसको चेक करूँ कि ना करूँ, सर्वर को, कि प्रेजेंट है कि नहीं है। जिस तरह अटेंडेंस हम लेते हैं,
तो ये अटेंडेंस है। अब इस अटेंडेंस में क्या है, नोड डिफॉल्ट है और नोड स्पेसिफिक है और नन है। नन का मतलब तो क्लियर है कि मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मीन्स चेक ना करो। नोड डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर यहाँ पे किसी ने नोड डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया है, ये डिफॉल्ट मॉनिटर, तो ये उसको इनहेरिट करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं होता, जो थोड़ी देर बाद देखेंगे। और थर्ड नंबर पे है नोट स्पेसिफिक, नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं अभी असाइन करना चाहता हूँ, तो ये अवेलेबिलिटी में बहुत सारे हैं, जिस तरह ICMP मीन्स पिंग कमांड, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। अगर मैं इसको ये असाइन कर दूँ तो ये कंटिन्यूसली हर 6 सेकंड के बाद ये क्या करेंगे, एक पिंग सेंड करेंगे और इसको चेक करेंगे। जिस तरह अगर मैं अब हर 6 मिनट के बाद आपको कॉल कर दूं कि भाई जिंदा हो कि नहीं है, और आप कहोगे ठीक है, अगर आप मेरा कॉल उठा नहीं रहे हो 16 सेकंड तक, तो इट मीन्स ये डिवाइस जो है ये प्रेजेंट नहीं करता। तो इसको हेल्थ मॉनिटर कहते हैं शॉर्टकट में। डिटेल से हम आगे इनका डिटेल व्यू करेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि हर एक का क्या मतलब है। फिलहाल ICMP आप सबको क्लियर है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि हम पिंग को इनडायरेक्टली कहते हैं। और पिंग क्या है, उस इस आईपी को ये कंटिन्यूसली, अब ये मुझे कहाँ से पता चल गया कि इसका टाइमिंग ये है, तो अगर मैं इसको फिनिश करके, ठीक है, और अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो कुछ और दे देते हैं, 11 कर लेते हैं और इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। अब ये भी है कॉमन सर्वर 1, नाम वही है, 11 कर लेते हैं, वो प्रेजेंट है, ऑलरेडी है ना इस नाम से, ये आ गया। ये 11 मैंने बना दिया, इस पर क्लिक करके, तो ये है ICMP। ये टाइमर छोटा सा वो घड़ी भी देखना, तो वो यहाँ पे क्लिक करके ये कह रहा है कि मैं हर 5 सेकंड के बाद, जो कि हम चेंज कर सकते हैं, अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि मैं हर 5 सेकंड के बाद इस सर्वर को पिंग करूंगा, और अगर 16 सेकंड के बाद मुझे रिप्लाई नहीं मिला तो मैं उसको डेड कंसीडर कर दूंगा, डाउन कंसीडर कर दूंगा। तो ये था यहाँ पे, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे जाके नोड लिस्ट, और इसको तो डिलीट ही कर लेते हैं, रहने दो, एक और क्रिएट करके वो बाकी जाते। तो आईपी एड्रेस था, यहाँ पे नाम था, डिस्क्रिप्शन था, एड्रेस था, ठीक है, हेल्थ मॉनिटर। तो नोड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं होता बाय डिफॉल्ट, तो इट मींस हेल्थ चेक होगा ही नहीं। नोट स्पेसिफिक मैंने वो आपको शो कर दिया, और नन की मैं चाहता ही नहीं हूँ। रेशो आगे हम करेंगे डिटेल से कि इसको कितना रेशो दूं, किस रेशो से ये काम करे, ठीक है, कितना बर्डन इस पे डाल दूं, इस डिवाइस पे, इस सर्वर पे। कनेक्शन लिमिट, कितने कनेक्शन इसके साथ कोई बना सकते हैं, जीरो मीन्स अनलिमिटेड। और अगर आप चाहे सपोज कि 2 कनेक्शन, जो कि थोड़ी देर बाद इसको एक चीज में हम यूज करेंगे, बाद में हम डिटेल से करेंगे। और कनेक्शन रेट लिमिट कि कितने कनेक्शन पर सेकंड अप इस पे अप्लाई होंगे, जीरो मीन्स अनलिमिटेड। अगर मैंने कहा कि नहीं 4 कनेक्शन एट ए टाइम इसको हेड कर सकते हैं, अगर 4 कनेक्शन विद इन अ सेकंड हो रहे हैं तो ठीक है, इससे ज्यादा है तो ये अवेलेबल नहीं होगा, ये सर्वर इवन के सर्वर अवेलेबल है, लेकिन ये लोड बैलेंसर कहेगा कि नहीं इनको नहीं देना है, ये 4 कनेक्शन से ज्यादा कंट्रोल ही नहीं कर सकता ये बंदा, इनको ज्यादा ना दो। तो ये रहा, कनेक्शन लिमिट कर दिया। तो ये हमने क्या किया था, नोड क्रिएट किया था। और जब क्रिएट कर दो तो यहाँ जो लिस्ट नजर आते हैं, अगेन यहाँ पे सर्च कर सकते हो, स्टार का मतलब ऑल, स्पेसिफिक सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करके इनेबल डिसेबल ऑफलाइन डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और सिंगल सेलेक्ट करके भी इनेबल डिसेबल फोर्स अप्लाइन और डिलीट कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इनके नाम है, और जो ब्लू में होता है तो डेफिनेटली वो यूआरएल्स होते हैं, इस पे क्लिक करके डिटेल मोर गेट कर सकते हो। ये इनकी डिस्क्रिप्शन है जो हमने दिए थे, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। एप्लीकेशन अगेन यहाँ से रिलेटेड है, ये इनकी आईपी एड्रेसेस है। फुली क्वालिफाइड डोमेन हमने इनको असाइन नहीं किए थे, और पार्टीशन कॉमन में है, और ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से रिलेटेड होते हैं।
जो कि इग्नोर कर अरे दो। ब्लू कलर का क्या मतलब है सर? ब्लू कलर का मतलब ये कि इस पे क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल मोर देख सकते हो और सॉरी यार, ग्रीन 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 था सर, ब्लू है ना वो दूसरा वाला, अच्छा ये तो नहीं ग्रीन वो है। मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, 2 मिनट दो। तो ये हो गया, ये तो इनकी डिटेल यहाँ पे थे। तो इस स्टेटस पे जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट था, जब हम ये कॉन्फ़िगर कर रहे थे यहाँ पे ये कह रहे थे कि नो डिफॉल्ट। तो वो नो डिफॉल्ट क्या था? नो डिफॉल्ट में हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ का मतलब है कि चेकिंग कर दो कि ये डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं है। यही तो लोड बैलेंसिंग के फायदे हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट मॉनिटर है। डिफॉल्ट मॉनिटर में कुछ भी नहीं है, ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो वहां अभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो डिफॉल्ट मॉनिटर का मतलब ये है, अगर मैं आईसीएमपी अटैच करके अपडेट कर दूं तो इसका फायदा क्या होगा? ये सारे नोड पे अप्लाई होगा। अगर मैं सर्वर 1 पे जाके, तो इसका जो सर्वर 1 को हमने चेंज किया था ना, डिफॉल्ट कर दूं तो इस पे ऑटोमेटिकली ये आईसीएमपी एनेबल होगा। ये है इवन दो मैंने नो डिफॉल्ट कर दिया है। दूसरे सर्वर पे जाके अगर मैं, सॉरी किधर गए, ये आ गए सर्वर 2 में जाके, तो इस पे भी आईसीएमपी एनेबल है। मैंने तो नहीं किया था, इससे पहले तो यहाँ शो नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इनहेरिट इसने कर दिया नोड डिफॉल्ट से। तो इंडिविजुअली अगर आपके पास 100 डिवाइसेस है, तो हर एक में जाके या तो आपको करना होगा इस पे क्लिक करके, यहाँ पे हेल्थ, यहाँ पे आके नोड स्पेसिफाई करके क्लिक कर दो, अपडेट कर दो, क्लिक कर दो, अपडेट कर दो। तो जो काम आप 20 दफा कर रहे हो, एक दफा डिफॉल्ट मॉनिटर बना के, वैसे भी डिफॉल्ट मॉनिटर बाय डिफॉल्ट होता है, सबको इनहेरिट हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं, जो कि नहीं था इसमें बाय डिफॉल्ट, और अपडेट कर दूं और नोड लिस्ट पे जाके, ये आगे हमारे हेल्प करेगा। फिलहाल अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हेल्थ मॉनिटर के, तो डोंट वरी। अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो आईसीएमपी। इससे थोड़ी देर पहले जो मैंने चेक किया था, तो सब पे यहाँ 1 लाख शो कर रहा था, जो कि अभी नहीं है, अब नहीं शो कर रहे, क्योंकि वो यहाँ से इनहेरिट हो रहे थे। और नोड में जाके लास्ट वाला जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, जो इसकी स्टैटिस्टिक्स शो करेगा। स्टैटिस्टिक में सबसे पहले नोड है, बाकी डिवाइसेस भी चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नोड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि नोड मैंने अभी बता दी, जिस सर्वर को हम आईपी असाइन करते हैं उस डिवाइस को नोड कहते हैं F5 में। डेटा फॉर्मेट के जो नीचे वाला डेटा है, जिस डिवाइस पे जो जो हेड्स आए हैं, उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में शो कर दूं कि अनफॉर्मेटेड फॉर्म में शो कर दूं। व्हाट डज इट मीन अनफॉर्मेट और नॉर्मलाइज? नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि ये इसको राउंड कर देंगे वैल्यू को। अगर उसको हिट्स आए हैं 131.8.2 समथिंग, तो ये इसको राउंड करके 131.8 लिख दिया। लेकिन अगर आप चाहे कि नहीं मुझे एग्जैक्टली शो कर दो कि इसको कितने हेड्स आए थे, तो अनफॉर्मेटेड करके 131 की जगह इसने ये कर दिया 8.4.0 हेड्स आए थे। लेकिन जब मैंने इनको नॉर्मलाइज कर दिया, उसने कहा यार ये 00 की क्या जरूरत है, इसको राउंड करके 8 लिख दिया। लेकिन जब मैं इसको कह रहे थे कि अनफॉर्मेटेड, तो ये मोर डिटेल में जाएंगे, इट मीन्स 40 और भी थे बिट्स, लेकिन इसने राउंड करके 13.8 लिख दिया। ये तो रहा डेटा फॉर्मेट। अब है ऑटो रिफ्रेश। ऑटो रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। ऑटो रिफ्रेश का मतलब क्या है कि ये जो हेड्स आ रहे हैं, इसको 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दो, तो ये सारी डिटेल रिफ्रेश हो जाएंगे 20 के बाद, 30 सेकंड के बाद, 60, 180 और 30 सेकंड के बाद। और या खुद से रिफ्रेश कर दो, तो जितने हेड्स आ रहे हैं वो आपको शो कर देंगे। अगेन यहाँ पे सर्च है स्टार विद एवरीथिंग, और अगर स्पेसिफिक सर्च करना चाहते हो, यहाँ से सब सेलेक्ट करना चाहते हो, ये स्टेटस मैं अभी बता देता हूँ। नोट्स के नाम है, अगर इस पे क्लिक कर दो तो मोर डिटेल में जा सकते हो। अगेन ब्लू कलर में है, यूआरएल है। पार्टीशन अगेन कॉमन में है, और कितने बाइट्स इन हुए हैं, कितने बाइट्स आउट हुए हैं इस सर्वर को हिट्स करके, और इसी तरह पैकेट्स कितने बन जाते हैं। तो अगर आप इस बाइट्स को कन्वर्ट कर दो, तो ये कितने पैकेट बन जाते हैं, कितने इन आउट,
करंटली कितने कनेक्शन है, मैक्सिमम कितने कनेक्शन इनको आए थे, और टोटल कनेक्शन रिक्वेस्ट इनको कितने आए थे। तो वो इनके सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देंगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर रीसेट करना चाहते हो कि नहीं मुझे दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा चेक करने हैं, तो यहाँ से रीसेट पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे और आप इनिशियली दोबारा अपने हेड्स कंटिन्यू कर सकते हो इन सर्वर्स पे। तो वो दोबारा आएंगे जिस तरह भाई मैंने। पैकेट्स की मतलब हम ये कर सकते हैं कि एक पैकेट्स में कितने बाइट्स होते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो। पैकेट्स क्या होते हैं, पैकेट्स कुछ इसका होता है फार्मूला, उससे थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं है जिस तरह कन्वर्जन होता है। तो मैंने इस पे दोबारा हेड सेंड कर दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं थे ना, मैंने रीसेट किए थे, तो रिफ्रेश कर दो तो ये ऑटोमेटिकली ये शो कर देंगे। दो सर्वर को, तीन सर्वर को हेड करें क्योंकि ये हमारा सर्वर है ही नहीं, फिलहाल अवेलेबल ही नहीं है। तो ये था यहाँ पे, और क्या चीजें थी, तो उसके बाद जाते हैं इसके आइकन्स पे, क्योंकि आगे एक मॉनिटरिंग में दोबारा हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्विकली, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो। तो चंदन परेशान ना हो कर कि यार ये ब्लू आइकन नजर आ रहा है, इसने ये नहीं बताए। तो डिफॉल्ट मॉनिटर आपको समझा दिया, यहाँ तक आ गए तो ये थे। अब आते हैं नोड स्टेटस, जो साइंस है, ये जो साइन आपको नजर आ रहे हैं, अब ये मसला है कि ये साइन का स्टेटस का क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे है ब्लू। ब्लू और इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर, हाँ। ब्लू स्क्वायर जो नजर आ रहा है, ब्लू स्क्वायर का मतलब है कि इस पे कोई हेल्थ मॉनिटर ऑन नहीं है, और डेफिनेटली इस पे कोई हेल्थ मॉनिटर ऑन नहीं है, ये है अननोन है ये। इस पता नहीं कि ये अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि इनको कोई चेक करने वाला नहीं है। और अगर इस पे ये माउस ओवर कर दो, अगर मैं माउस ओवर करके और कैप्चर कर दूं तो नहीं हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है अननोन। ये कह रहा है कि इस पे चेकिंग, सर्विस चेकिंग, सर्विस चेकिंग कम है, वो हेल्थ चेक के बारे में पूछ रहे हैं कि इस पे कोई हेल्थ चेक एनेबल नहीं है। तो जाते हैं इस पे हेल्थ चेक एनेबल कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। ब्लू है ना, तो यहाँ से हेल्थ चेक था ना, तो मैंने यहाँ से नोड स्पेसिफिक करके आईसीएमपी हेल्थ चेक इस पे एनेबल कर दिया कि इसको चेक करते रहो कंटिन्यूसली। वो आ गया अब ना इस पे आईसीएमपी। दोबारा नोड्स पे जाते हैं। अब ये देखिए सर्वर ग्रीन शो कर रहे हैं, तो राउंड ग्रीन का मतलब है कि इस पे हेल्थ चेक एनेबल है, इसको कोई हेल्थ चेक। और अगर मैं यहाँ से वारशाक ऑन कर दूं तो ये बाय द वे एक पिंग सेंड करेगा हर कितने सेकंड के बाद, हम्म, हर 5 सेकंड के बाद। और ये कौन से इंटरफेस से हम कनेक्टेड थे, तो लैन का जो हमारा है वो, सॉरी वो तो नहीं होगा, क्योंकि लैन को हमने इंटरफेस नहीं दिया है, वो हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो वो मैं जब हम लैब करेंगे तो मुझे याद दिलाना ताकि मैं आपको शो कर सकूं, क्योंकि हम लैन सेगमेंट को, और लैन सेगमेंट को मैं कैप्चर नहीं कर सकता, इंटरफेस को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी अदरवाइज अगर ये 8 होता तो आपको शो कर देता, अगर ये होता तो अनफॉर्चुनेटली वो, ये मैं जब वहां पे जाएंगे तो कैप्चर करके वायरशार्क से, तो ये हर 5 सेकंड के बाद एक पिंग सेंड करेगा। वो तो वहां पे देखेंगे। फिलहाल हमें पता चल गया कि जो ब्लू आइकन है इस पे हेल्थ चेक एनेबल नहीं है, जो ग्रीन सर्कल है इस पे हेल्थ चेक एनेबल है, और ये डिवाइस अवेलेबल है, तो अवेलेबल भी है और इस पे हेल्थ चेक भी एनेबल है। अब जाते हैं इस डिवाइस पे जहाँ पे ब्लू आइकन है, जो कि हेल्थ चेक इस पे एनेबल नहीं है, मैंने इसको चेक करके डिसेबल कर दिया, तो एक और कलर बन जाएगा डिसेबल। तो जब स्क्वायर और ब्लैक होता है, इट मीन्स कि इस डिवाइस पे न कोई हेल्थ चेक एनेबल था और किसी ने इसको डिसेबल कर दिया है। जो ब्लू था उस टाइम इस पे हेल्थ चेक ऑन नहीं था, एक तो हेल्थ चेक ऑन नहीं था और दूसरा ऊपर से मैंने इनको डिसेबल कर दिया, तो ये ब्लैक स्क्वायर बन जाएगा।
अब आते हैं ग्रीन पे और इसको डिसेबल कर लेते हैं, तो अब शायद आपको क्लियर हो जाए। इसका ब्लैक और स्क्वायर का मतलब है कि ये डिवाइस पे हेल्थ चेक इनेबल था और किसी ने इसको फोर्सफुली डिसेबल भी किया है ऊपर से या आगे से, पता नहीं क्या है उर्दू में कम क्या बोलते हैं, मींस दोनों किए हैं इसके साथ। तो जब ब्लैक सर्कल हो इट मींस इस पे चेकिंग इनेबल था, हेल्थ चेक मॉनिटर, और किसी ने इसको फोर्सफुली डिसेबल किया है। ब्लू का मतलब ये था कि इस पे हेल्थ चेक इनेबल नहीं था, और ब्लू ब्लैक का मतलब है कि इस पे हेल्थ चेक तो एक आगे से इनेबल नहीं था और दूसरा किसी ने इसको डिसेबल भी कर दिया। अब आते हैं एक और आइकन पे। इस सर्वर 3 पे जाके मैं इसके साथ एक काम कर लेता हूँ। कनेक्शन लिमिट इस पे क्या कर रखता हूँ, ये अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कनेक्शन लिमिट की कितने कनेक्शन इनको आ सकते हैं, और कनेक्शन रेट लिमिट कितने कनेक्शन पर सेकंड इसको हिट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों की 1 1 रख दिए, बहुत ही मिनिमम, ताकि जल्दी हम इसको चेक कर सके, और अपडेट कर दिया। और दोबारा नोट्स पे जाते हैं। सर एक कनेक्शन लिमिट और कनेक्शन रेट लिमिट समझ में नहीं आया सर मुझे। हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ। कनेक्शन लिमिट, ठीक है, कनेक्शन लिमिट का कितने कनेक्शन कोई इसके साथ जो HTTP, क्योंकि अभी तो ये HTTP की सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोग इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी सर्विसेज ले सकते हैं एट ए टाइम। तो मैंने ओके कहा एक ही बंदा इसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। अगर एक से ज्यादा हिट्स इनको आएंगे तो ये डाउन हो जाएगा। वो अभी शो करते हो डाउन नहीं होता, लेकिन वैसे आप ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। और कनेक्शन रेट का मतलब ये है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने 5 कनेक्शन लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो कनेक्शन रेट लिमिट का मतलब है कि कितने कनेक्शन पर सेकंड क्रिएट कर सकते हैं। 5 टोटल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पर सेकंड कितने। तो अगर मैं नीचे ये दूं तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में मैक्सिमम 5 कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर 1 सेकंड चला गया और 4 है तो खैर है, दोबारा 1 सेकंड में 4 3 2 है तो खैर है, ठीक है। जो कि आगे हम अगेन इसको एक और चीज में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ तो ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ओके सर। यह मैंने कह दिया कि इतने कितने 1 कनेक्शन सिर्फ इसके साथ बना सकते हैं। तो ये तो बहुत ही लिमिटेड है सर्वर 3 के साथ। तो मैं रिफ्रेश करके ताकि 3 को हेड कर सकूं एक दफा 2 दफा, तो ये सर्वर 3 तो गया। तो चेक कर लेते हैं और रिफ्रेश करके आते हैं, रिफ्रेश नहीं है अभी तक, तो दोबारा इसको। अच्छा, कभी कभार ये इस तरह बेस्ट आपको नहीं देंगे, तो अपने क्या करना है, अगर आपके रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं किसी वजह से, तो इसको इनकॉग्निटिव में जाके आप इस तरह कर सकते हो, तो इस पे प्रॉपरली हेड्स तब होंगे। ये 2 और सर्वर नहीं है क्या है, ये क्यों इसी एक को हेड करके डाउन कर ये देता है। इसलिए दे रहा उसने आपने मेंशन किया हुआ है भाई कि एक हाँ ही वो तो मैं कनेक्शन चाहता से हूँ, मिल लेकिन वो सकता है। मैं समझा दूसरा सर्वर अवेलेबल नहीं है कि इसको हो रहा है, तो क्विकली दूसरा ही चेक। नहीं है, कोई आपने बंद किया हुआ है सर। ठीक है, आओ यार, ये दोबारा मिस कर गया। जब ये डाउन हो तो वहाँ पे जाते हैं, तभी अवेलेबल जब ना हो, ये है। लेकिन यहाँ पे इसका, इस पे एनेबल है ना ICMP, यार इसको येलो करना चाहिए। ठीक है, दोबारा यहाँ पे जाते हैं, तो एक और काम कर लेते हैं, इसकी कनेक्शन लिमिट ये हटा के अनलिमिटेड और 1 बना के, ताकि और इजी हो। सिर्फ मैंने एक और आइकन आपको शो करना है, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ताकि वो बन जाए, तो अब शायद हो जाए। लेकिन यहाँ जब मैं रिफ्रेश कर दूँ तो उसकी कनेक्शन की लिमिट दोबारा ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये हो गया। हाँ सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे जाके स्टेटिस्टिक्स उसको क्लियर कर लेते, क्योंकि वो पुरानी कनेक्शन उसके है, तो इस वजह से इसके ये हटाने होंगे, तो रीसेट करके अब हो जाएगा। ठीक है, याद आ गया, जब ना हो तो नहीं होता अक्सर इससे भी।
अब क्लियर है ना सारी चीज़ें। अब आके उस पर एक कनेक्शन इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ से कनेक्शन अटैच कर दिए। तो अब अगर यहाँ पे चेक कर दो तो इसका आइकन येलो होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो इसके कनेक्शन लिमिट, यार ये तो मैंने रिमूव किया था। इसको जीरो करें ना तब होगा। हाँ वो मैंने कर दिया, वही इसकी वजह से होता है। लेकिन स्टेटिस्टिक्स पे जाके इसको ज़ीरो कर देता हूँ। नहीं, ज़ीरो से नहीं होगा। मैं समझा आप यहाँ से कह रहे हो कि सारी ज़ीरो कर दो। नहीं नहीं, उस इसके अंदर जाके इसकी जो रेशियो है उसको जीरो कर दो, नहीं पता। नहीं नहीं, रेशो की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, अब हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ यह ये जीरो कर दें। बिल्कुल। अब जाते हैं यहाँ पे और इसको क्लियर करना होगा। तो अगेन यहाँ से इसको क्लियर करके रीसेट। अब दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ रिफ्रेश, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब जो एक और आइकन है वो ये है येलो, इसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं, ट्राइंगल, हाँ ट्रायंगल ट्रायंगल हाँ राइट। ट्राइंगल। अब जो येलो ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि इस सर्वर पे किसी ने कनेक्शन लिमिट लगाए थे, जो कि हमने लगाए थे। तो डाउन तो नहीं है एक्चुअल में, और न किसी ने डिसेबल किया है, और न ये सर्वर डाउन है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको येलो निशान शो कर देंगे। तो शुरू में आप कंफ्यूज होगे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्सेप्ट समझोगे, तो जब ग्रीन था और सर्कल था, इट मीन्स कि अवेलेबल है और हेल्थ चेक भी अवेलेबल है। जब ग्रीन था और ब्लैक कर दिया तो इट मीन्स हेल्थ चेक भी एनेबल था इस पे, लेकिन किसी ने डिसेबल कर दिया। जो ब्लू था इट मीन्स कि इस पे हेल्थ चेक एनेबल नहीं था, और जब इसको मैंने डिसेबल भी कर दिया तो ये ब्लैक बन गया, ठीक है, ब्लैक स्क्वायर बन गया। और ये ट्राइंगल येलो मतलब है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर थोड़ी देर बाद चेक कर दूं तो ग्रीन हो गया। तो ये येलो है। इसके बाद है रेड डायमंड, जिस तरह ये शो कर रहा है। अगर मैं इस सर्वर 3 को डाउन कर दूं, एक्चुअल में डाउन कर दूं, तो जाते हैं यूएस सर्वर जहाँ पे अटैच है सर्वर 3 मेरा। तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करके, बल्कि चेंज कर लेता हूँ, तो दूसरे स्विच से प्लग कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली डाउन कंसिडर होगा ना, रीचेबिलिटी नहीं होगी। तो लेन सेगमेंट से मैंने हटा के नेट कर दिया। तो इट मीन जिस स्विच से कनेक्टेड था मैंने केबल अनप्लग कर दिया, यूँ समझो। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेड जो है वो नज़र आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो ये अब इनको कितने सेकंड थे उसका वेट करेंगे ना, तो वही सेकंड एक्सपायर हो गए तो ये आ गया। तो यहाँ पे शो करे कि ये ऑफलाइन है। तो अगर डिवाइस डाउन है, लेकिन याद रखना कि जब इस पे हेल्थ चेक इनेबल हो, तो हेल्थ चेक का टाइमर जब एक्सपायर होगा तो ये इसको रेड डायमंड कर देंगे। और जब आप ये रेड डायमंड भी है और आगे से आपने क्या कर दिया, दोबारा यहाँ पे जाते हैं, एक तो रेड डायमंड था, ऊपर से आपने डिसेबल भी कर दिया, तो क्या बन गया, ब्लैक बन गया। तो ब्लैक डायमंड का मतलब है कि इस पे हेल्थ चेक इनेबल था, फिर ये सर्वर डाउन हो गया, तो एसएमपीए एक्सपायर हो गया, जब हम इनको पिंग करे थे अवेलेबल नहीं था, तो आगे से एक बंदा आ गया, उसने इसको डिसेबल भी कर दिया, तो ये ब्लैक डायमंड बन गया। और लास्ट में जो है वो ग्रे आइकन्स होते हैं। जब इसका पेरेंट डाउन हो, तो अगर हम पूल में जाके यहाँ पे चेक कर दे तो ये ग्रे होंगे, ये ग्रे है, ग्रे और ब्लैक में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इसके 3 मेंबर पे क्लिक करके, तो ये जो शो करे इट मीन्स कि वो पेरेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ग्रे शो करेंगे। तो ये थे इनके आइकन की रिप्रेजेंटेशन जो आपकी हेल्प कर लेते हैं।
तो जो ग्रीन था द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल था, जो या तो इट मीन्स कनेक्शन लिमिट रीचेबल थे, और जो सर्वर 1 था वो इनेबल था लेकिन उस पे हेल्थ चेक इनेबल नहीं था। और बाद में जब हमने इसको शट डाउन कर दिया तो ये डायमंड में चेंज हो गया। और जब आप इसको डिसेबल कर लेते हो, ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट को डिसेबल कर लेते हो तो डायमंड बन जाता है, और जिस पे हेल्थ चेक इनेबल नहीं हो उसको डिसेबल कर लेते हो तो ये स्क्वायर ब्लैक बन जाता है। और जब ऑलरेडी इस पे हेल्थ चेक इनेबल हो और इसको डिसेबल कर लेते हो तो ये सर्कल ब्लैक बन जाता है। ठीक है, जो कि मोर डिटेल यहाँ पे मैंने और मेंशन की है। और लास्ट में आते हैं जो मेन टोपोलॉजी है, तो इसमें नोड्स हमारे क्या है, ये हमारे नोड्स है। एक नोड हमारा ये है, दूसरा नोड जिसकी आईपी एड्रेस ये है, और तीसरा नोड हमारा ये है। तो इसको नोड कहते हैं, जो सर्वर, ठीक है, जिसको आईपी एड्रेस असाइन है उसको नोड कहते हैं। आईपी एड्रेस मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सी चेंज होंगे। तो अगर आपको नोड क्लियर है तो वो सेकंड जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा।